हेलो एवरीवन, माई सेल्फ CA कमलेश चौधरी। जैसे कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स की फाइलिंग की ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी है। FY 2024-25 के लिए लास्ट डेट जो 31 जुलाई होती थी फॉर नॉन रिलेटेड केस, वो एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दी है। और 2-3 दिन पहले ही भी ITR 1 एंड ITR 4 की यूटिलिटी भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी है। तो अभी आप ITR 1 एंड ITR 4 फाइलिंग करना स्टार्ट कर सकते हो फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए। सो ये वीडियो के अंदर अपने पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो न्यू यूटिलिटी दी है ITR 1 के लिए, उसमें क्या क्या न्यू चेंजेस है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। सो स्टे कनेक्टेड टिल एंड। तो जैसे अभी इनकम टैक्स की साइट पे जाके यूटिलिटीज़ वगैरह कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो वो ये आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके डाउनलोड सेक्शन में आ जाएंगे। तो वहाँ यहाँ सबसे ऊपर असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR 1 की यूटिलिटी एक्सेल बेस दी हुई है और उसके नीचे ITR 4 की है वो यूटिलिटी एक्सेल बेस दी हुई है। तो इसमें ये वीडियो में अपने ITR 1 से रिलेटेड यूटिलिटीज़ जो है वो पूरा डिस्कस करेंगे। तो अभी ये ITR 1 की अपनी यूटिलिटी ओपन कर लिया, उसमें अभी क्या क्या चेंजेस है वो अपने इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो चेंजेस है ITR 1 सहज के अंदर फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, यहाँ पे जो आधार नंबर आपको 12 डिजिट का जो मेंशन करना था, तो यहाँ पे करंट ईयर में ओनली आधार नंबर होगा तो ही आपका ITR फाइल होगा। यहाँ पे लास्ट ईयर तक आधार एनरोलमेंट ID भी एक्सेप्ट कर रहा था, जो करंट ईयर में आधार एनरोलमेंट ID एक्सेप्ट नहीं करे, आपको कंपल्सरी आधार नंबर ही मेंशन करना पड़ेगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल। अदर देन इंडिविजुअल में आधार कार्ड नंबर की कोई जरूरत नहीं है, बट इसके अंदर आधार कार्ड नंबर मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम। इसमें डिफॉल्ट में नो सिलेक्ट कर किया हुआ है कि मतलब कि आपको न्यू रिजीम के हिसाब से ITR आपका फाइल करना है। अगर आपको न्यू रिजीम के हिसाब से ITR फाइल करना है तो उसमें आपको कोई भी टाइप का एक्स्ट्रा कोई डिडक्शन वगैरह नहीं मिलता है। तो उसके लिए आपको ये 4 टैब जो दिए है वही डिटेल डालनी है, उससे आपका ITR फाइल हो जाएगा। बट अगर आप उसको न्यू रीजन से ऑप्ट आउट करते हो, मीन्स कि आप ओल्ड रीजन में ITR फाइल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा जो डिडक्शन आपको जो मिलते हैं ओल्ड रीजन के अंदर, वो यहाँ पे सब उसके टैब ओपन हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे ओल्ड रीजन के लिए आपको यस करना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर आप यहाँ पे जाओगे तो सबसे पहले जैसे सैलरी इनकम यहाँ पे शो करनी है आपकी, ये सैलरी वगैरह आ गई। फिर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सैलरी के केस में जो हाउस रेंट अलाउंसेस वगैरह आप ओल्ड रीजन के लिए क्लेम करते हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा आपसे डिटेल मांगी है। जैसे ये है कि आपका न्यू एक शेड्यूल आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे शेड्यूल 10, जिसमें आपका प्लेस ऑफ वर्क कहाँ पे है, मेट्रो या नॉन मेट्रो है, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर एक्चुअल HRA कितना रिसीव हुआ है, एक्चुअल रेंट कितना पेड किया है, आपकी सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी है, उसके हिसाब से ये पूरा कैलकुलेशन होगा। तो ये आपको ये करंट ईयर के अंदर नया अमेंडमेंट है जो अलग से आपको डिटेल देनी रहेगी। नेक्स्ट जो है उसमें हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम आती है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका सेल्फ ऑक्यूपेड है या फिर रेंटेड है। यहाँ पे अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करते हो तो उसमें इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो है उसके लिए आपको अलग से डिटेल देनी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल के लिए आपने लोन टेकन फ्रॉम कहाँ से है उसका डिटेल देना पड़ेगा, बैंक से या फिर अदर बैंक है, नेम ऑफ द बैंक, लोन अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। तो ये जो डिटेल है आपको हाउस प्रॉपर्टी के लिए अलग से देनी रहेगी। ये एक्स्ट्रा डिटेल है जो लास्ट ईयर तक ऐसी कोई डिटेल ITR में आपको देनी नहीं होती थी। नेक्स्ट है अगर अपने ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर चैप्टर 6A के अंदर जो एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे एडिशनल डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है। जिससे फर्स्ट है ATC। तो ATC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके अंदर लास्ट ईयर तक अमाउंट ही मेंशन करना था, जबकि करंट ईयर में अमाउंट के साथ साथ में जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, डेफर्ड एन्युटी है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है, तो उसमें अमाउंट तो मेंशन करना है, अमाउंट के साथ में पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी मेंशन करना कंपलसरी है। तो ये एडिशनल डिस्क्लोजर है कंपेयर टू लास्ट ईयर। नेक्स्ट है ATD, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इसके अंदर भी किस खुद के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए, तो उसमें भी नेम ऑफ द इंश्योरर, उसका नाम लिखना है, फिर पॉलिसी नंबर और हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट डालनी है। लास्ट ईयर तक यहाँ पे खाली अमाउंट ही डालना रहता था,
और यहाँ पे नीचे पेरेंट्स के लिए भी अलग से डिटेल मांगी है, अगर पेरेंट्स का होता है तो नेम और इंश्योरेंस वगैरह। फिर नेक्स्ट है 80 DD मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इसके अंदर भी लास्ट ईयर तक में एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ फॉर्म 10IA ही फिलअप करना था, उसके साथ में करंट ईयर में UDID नंबर भी मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट है 80I इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। तो इसमें भी आपको यहाँ पे लोन कहाँ से लिया, बैंक से लिया, इंस्टीट्यूशन से लिया, वो लिखना है, नेम ऑफ बैंक लिखना है, लोन अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन, अमाउंट ऑफ टोटल लोन, टोटल आउटस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट है 80EE इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो उसमें भी लोन टेकन फ्रॉम बैंक, फिर नेम ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन, टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट पेड अंडर सेक्शन EE। तो ये सब डिटेल देने की है। नेक्स्ट 80EA डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टीज। यहाँ पे भी नेम ऑफ बैंक, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन, टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80EA वो मेंशन करना रहेगा। फिर नेक्स्ट है 80EB डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो यहाँ पे भी बैंक का नाम, अकाउंट नंबर वगैरह, डेट ऑफ सैंक्शन, टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग व्हीकल, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन करना है और अमाउंट लिखने की यहाँ पे। तो ये जो डिटेल है वो सब एक्स्ट्रा डिटेल जो लास्ट ईयर में इन सब डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो करंट ईयर में एक्स्ट्रा डिटेल देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है 80GGA सर्टेन डायरेक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट है 80GGC कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पे लास्ट ईयर में अमाउंट वगैरह मेंशन करना रहता है, पर यहाँ पे उसका एडिशनल डिटेल जरूरत है कि कंट्रीब्यूशन इन पेड इन कैश अदर मोड, टोटल कितना कंट्रीब्यूशन किया है, एलिजिबल अमाउंट क्या है, उसका ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर फॉर UPI ट्रांसफर और चेक नंबर वगैरह, और IFSC कोड ऑफ द बैंक। तो ये भी मेंशन करना यहाँ पे जरूर जाएगा। तो ये जो सब चेंजेस है वो नए ये साल के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हैं। Thanks for watching this video. In this video we have discussed about ITR1 Excel based utility in detail. So please like, share and subscribe this channel to get updated about taxation and GST etc.